शहर के बाहरी इलाके में एक तंग और अंधेरी गली में रघु नाम का ठग रहता था। रघु एक शातिर अपराधी था जिसने अपनी चालाकी और धोखेबाजी से कई लोगों को लूटा और अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उसका असली दुर्भाग्य उसकी बेटी माया के जन्म के साथ शुरू हुआ। माया बचपन से ही अपने पिता के अपराधों की दुनिया में पली बढ़ी। उसकी मां की मृत्यु तब हो गई जब वह केवल 5 साल की थी। रघु ने उसे पढ़ाने या अच्छा जीवन देने के बजाय उसे अपनी योजनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माया को पता चल गया कि उसका जीवन किसी सामान्य लड़की की तरह नहीं है। माया बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर मासूमियत ने उसे और खास बना दिया था। रघु ने उसकी सुंदरता को भुनाने की योजना बनाई। उसने माया को कॉल गर्ल बनने पर मजबूर कर दिया ताकि वह उसके जरिए अमीर लोगों को फंसा सके और उनका पैसा लूट सके। माया के लिए यह काम बेहद अपमानजनक और दर्दनाक था। वह चाहती थी कि वह इस अंधेरे से बाहर निकले, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था। हर दिन वह एक नया ग्राहक देखती जिसे रघु ने अपने लालच के लिए फंसाया होता, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश थी कि एक दिन वह इस दलदल से बाहर निकलेगी। रघु का कहना था, इस दुनिया में या तो तुम शिकार हो सकते हो या शिकारी। मैं शिकारी हूं और तुम मेरे हथियार। माया ने कई बार विरोध किया, लेकिन उसकी बातों का रघु पर कोई असर नहीं हुआ। वह माया को कहता, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी योजनाओं का हिस्सा बनना है। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। एक दिन माया की मुलाकात आर्यन नाम के एक युवक से हुई जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था। आर्यन मानव तस्करी के खिलाफ काम करता था और ऐसे लोगों की मदद करता था जो शोषण का शिकार थे। आर्यन ने माया की आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया। आर्यन ने माया से पूछा, तुम इस सब में क्यों फंसी हो? माया ने अपनी मजबूरी बताई और कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा पिता ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आर्यन ने उसे आश्वासन दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी। माया ने पहली बार अपने जीवन में उम्मीद की एक किरण देखी। उसने आर्यन के साथ मिलकर रघु के अपराधों को उजागर करने की योजना बनाई। माया ने उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जो रघु के खिलाफ थे और आर्यन ने पुलिस तक यह जानकारी पहुंचाई। रघु को इस बात का पता चला और उसने माया को धमकी दी, अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन इस बार माया डरने वाली नहीं थी। उसने कहा, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद किया, लेकिन अब मैं खुद को आजाद करूंगी। पुलिस ने रघु और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। माया को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला। आर्यन ने माया को सहारा दिया और उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद की। माया ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए उन महिलाओं और लड़कियों की मदद करने का निर्णय लिया जो शोषण और अत्याचार का शिकार थीं। माया ने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और समाज के लिए प्रेरणा बन गई। उसका नाम उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गया जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हों, इंसान अगर हिम्मत करे तो अंधेरे से बाहर निकल सकता है। माया ने अपने पिता के अपराध और अपनी मजबूरी को पीछे छोड़ते हुए एक नई राह चुनी और साबित कर दिया कि हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है।